बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ AZ इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज में मैथमेटिक्स ग्रेड 4 का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम होल नंबर्स है स्टडी करेंगे और हमारा फोकस्ड SLO है री इन्फोर्स रिकॉल राउंड ऑफ नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड। भाई आज का जो हमारा टारगेट होगा वो रिकॉलिंग है, री इन्फोर्समेंट है, नंबर्स को राउंड ऑफ करना, जो कि आप पहले भी पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं कि टेंस के गिर्द नंबर को अगर राउंड ऑफ करना हो तो कैसे करते हैं, हंड्रेड्स के गिर्द और थाउजेंड्स के गिर्द किस तरह इनके करीब नंबर को राउंड ऑफ करते हैं। तो इसके लिए हमारी बुक में जो टॉपिक मौजूद है वो है 1.4 एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? एस्टिमेशन मीन्स रफली कैलकुलेटिंग और जजिंग अ नंबर और वैल्यू। बेसिकली एस्टिमेशन क्या है? रफली कैलकुलेट करना किसी भी वैल्यू या नंबर को, अंदाजा लगाना, भाई वो या तो उससे ज्यादा हो सकता है या उससे कम। मिसाल के तौर पे आपके सामने ये दो प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, एक है केक और दूसरा है एक जार जिसमें बीड्स है। आपसे पूछा जाता है कि भाई ये इस केक का वजन कितना है, ठीक है? तो आप क्या बता सकते हैं? आप कोई अंदाजे लगाएंगे ना, भाई ये 1 पाउंड का है, 2 पाउंड का है, ठीक है? कितना वजन है, कितने ग्राम है अगर इसका वजन। एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना वो हमारे पास क्या है, वो उसी को पता है जिसने इसे बनाया है। यानी फर्ज करते हैं ये 2 पाउंड का है, ठीक है? आप इसका अंदाजा लगा देते हो जी भाई ये 700 ग्राम है, तो आपने इसके करीब करीब पहुंचे हैं, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं आपने वैल्यू बताई। इसी तरह ये जार आपको नजर आ रहा है, आप इसमें अंदाजा लगाएं कितने बीड्स हैं। तो एक बच्चे ने अंदाजा लगाया भी इसमें 1500 बीड्स हैं। पॉसिबल है कि ये पूरे पूरे भी हों, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि ये उससे थोड़े कम भी हों और थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं। तो बेसिकली आपने क्या किया है? जज किया है, अंदाजा लगाया है, गेस किया है, ठीक है? बेसिकली आप इसमें गेस लगा रहे हैं, ठीक है, कि भाई इसमें इतने बीट्स हो सकते हैं। इसको बेसिकली कहते हैं एस्टिमेशन। अब मैथमेटिक्स में जो एस्टिमेशन होती है ना उसे बोलते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स, जो कि आप नियरेस्ट 10 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं या 10,000 कर सकते हैं। ये सब के सब क्या कहलाती हैं? एस्टिमेशन। ये वही कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, मैं सिंपल आपको रिकॉल करवाऊंगा। देखते हैं जी, राउंड ऑफ होल नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। भाई नियरेस्ट 10 करना हो तो किस तरीके से राउंड ऑफ करते हैं? जब भी किसी नंबर को नियरेस्ट 10 आपने राउंड करना है तो आपने उसकी वंस प्लेस पे देखना है। रिमेंबर बॉक्स में आपको रूल्स बताए गए हैं, ये वही रूल्स हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, बस आपको रिकॉल करवा रहा हूं। तो जब आप उसकी वंस प्लेस देखेंगे, अगर तो नंबर 0 से लेकर 4 तक कोई नंबर हुआ तो आपने उसकी वंस प्लेस पर 0 लगा देना है, बाकी नंबर को कुछ नहीं कहना, एज इट इज लगा देना है। अगर वो नंबर 5 या 5 से बड़ा हुआ तो फिर आपने उसकी वंस प्लेस पे 0 तो लगाना है और साथ में उसकी टेंस प्लेस में 1 का इजाफा भी कर देना। मिसाल के तौर पे ये 63 है, इसको आपने नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना था, तो हमने क्या किया, 63 का ये वंस वाला जो डिजिट है ना इसको देखा। अब ये 0 और 4 के दरमियान नंबर आ रहा है ना, 3 है। इसका मतलब ये हुआ जब इसको राउंड ऑफ करना है तो इसकी वंस प्लेस पे लगेगा 0, टेंस प्लेस को कुछ नहीं कहेंगे, यानी 60 इसका आंसर होगा। अगर फर्ज कर लेते हैं ये 63 ना होता, ये 66 होता, तो फिर इसको राउंड ऑफ करने के लिए जब मैं देखता तो ये इसकी, क्योंकि वंस प्लेस ग्रेटर देन 5 है तो इसकी जगह पे 0 तो लगता, लेकिन इसमें 1 का इजाफा भी हो जाता, ये 6 ना रहता बल्कि 7 बन जाता, फिर इसका आंसर 70 होना था। समझ आ रही है? अब ये थिंक एंड शेयर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ योर मैथ्स बुक। भाई बताएं, अंदाजा लगाएं आपकी मैथ की किताब कितने की है। तो पॉसिबल है कि आप उसका एग्जैक्ट आंसर बता दें, ये भी पॉसिबल है कि आप उससे थोड़ी कम कीमत बताएं, या ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप उससे थोड़ी ज्यादा, क्योंकि अंदाजा ही लगाना है ना आपने। तो ये एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट में आपको प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, रूल हमारे पास है जी, राउंड ऑफ होल नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। भाई जब आपने नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना होता है ना किसी भी नंबर को, तो आप बेसिकली काउंट इन हंड्रेड्स कर रहे होते हैं। काउंट इन 100 का क्या मतलब होता है? 0 से अगर मैं स्टार्ट करूं तो फिर 100 आएगा, फिर अगला नंबर 200 आएगा, 300 आएगा, 400 आएगा, 500, 600। समझ आ रही है? इस तरीके से 900। क्लियर हो रही मेरी बातें? 1100, ठीक है? तो ये हम जब नियरेस्ट 100 फाइंड कर रहे होते हैं तो हम काउंट इन हंड्रेड्स कर रहे होते हैं। अब देखते हैं इसे कैसे करना है, रूल सीख लेते हैं। जब भी किसी 3 डिजिट नंबर को, कोई भी नंबर हो सकता है, जब आप उसको राउंड ऑफ करना चाहेंगे नियरेस्ट
100 के, किसी भी नंबर को नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ करना है तो रूल हमें ये कहता है कि आप उसकी टेंस प्लेस देखें। पहले वाले में देखा हमने वंस प्लेस थी, अब हम चले गए टेंस पे। जब 100 करना है ना, फिर आपने उसकी टेंस प्लेस देखनी है। रूल वही रहेगा कि अगर तो वो टेंस प्लेस 0 या 4 के दरमियान है, 0 से लेके 4 तक कोई भी नंबर है, तो आपने क्या करना है, उसकी वंस टेंस पर 0 लगा देना है, वंस टेंस प्लेस पर 0 लगा देना है, और बाकी जो भी नंबर हुआ उसको आपने नहीं छेड़ना। अगर वो नंबर 5 या 5 से बड़ा हुआ तो फिर आपने वंस टेंस पे 0 तो लगाना ही लगाना है, फिर उससे जो अगली प्लेस होगी ऑब्वियसली 100 प्लेस होगी, उसमें 1 का इजाफा भी करना है। मिसाल समझते हैं, 765 था तो आपने क्या किया, इसकी टेंस प्लेस चेक की। जब आपने टेंस प्लेस चेक की तो ये 5 या 5 से बड़ा है ना नंबर, भाई 6 है तो 5 से बड़ा ही होगा ऑब्वियसली। इस सूरत में हमने इसकी वंस और टेंस दोनों को बना देना है 0 और इसमें 1 का कर देना है इजाफा, यानी 7 है तो ये बन जाएगा 800। लिहाजा इसकी एस्टिमेटेड जो वैल्यू आई है 765 नहीं कहेंगे बल्कि इसको 800 कहेंगे। और ये जो आपके पास साइन लगा हुआ है ना, इसे हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमने नंबर्स को राउंड ऑफ करना हुआ नियरेस्ट 1000 के तो फिर क्या तरीकाकार होगा। उसके लिए भी पहले रूल सीखेंगे, फिर मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं। जब आपने किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करना है ना 1000 के करीब, तो फिर आप काउंटिंग इन 1000 कर रहे होते हैं, और उसके लिए आपने इसकी 100 प्लेस चेक करनी। वंस थी, फिर टेंस पर आए, फिर अब हम 100 प्लेस। जब 100 प्लेस चेक करेंगे, अगर तो वो 0 या 4 के दरमियान हुई, 0, 1, 2, 3, 4, इनमें से 5 में से कोई भी नंबर हुआ, तो आपने क्या करना है, उसकी वंस, टेंस और 100 तीनों प्लेसेस पे 0 लगा देना है, बाकी नंबर को आपने एज इट इज रहने देना। और अगर वो नंबर 5 या 5 से ग्रेटर हुआ, यानी 5, 6, 7, 8, 9, तो फिर आपने क्या करना है, वंस, टेंस, 100 इन पे 0 तो लगाना ही लगाना है, साथ में जो उसकी 1000 प्लेस होगी उसमें 1 का इजाफा भी कर देना। चले एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है, राउंड ऑफ 4243 टू द नियरेस्ट 1000। 4243 है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, इसकी 100 प्लेस। अब 100 प्लेस कहां पर आ रही है, हमने कहा था ना 0, 1, 2, 3, 4, इनमें से अगर कोई नंबर हुआ तो फिर हमने क्या करना है, इन तीनों की जगह पे 0 लगा देना है, इस नंबर को नहीं छेड़ना। ठीक है? और अगर फर्ज करो ये 2 की जगह पर होता 5, यहां होता 6, यहां होता 7, यहां होता 8 या 9, फिर क्या करते, इन सब की जगह पे 0 लगता, लेकिन इस वाले जो लास्ट वाला प्लेस है जिसे 1000 प्लेस कहेंगे, उसमें 1 का इजाफा भी करना पड़ता। समझ आ रही है? तो ये राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैक्सिमम तरीके से, मैक्सिमम मेरी एफर्ट के साथ मैं आपको समझा सकूं कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं जी, इसी से रिलेटेड अब हमने प्रैक्टिस करनी है, तो एक्सरसाइज 1C मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, राउंड ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। अब ये जितने भी नंबर दिए गए हैं ना, हमने इनको करना क्या है, नियरेस्ट 10 भी करना है, नियरेस्ट 100 भी और नियरेस्ट 1000 भी, ये हमने राउंड ऑफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। आपको बताया गया है कि जब कभी भी आपने नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना है, इधर मैं लिख देता हूं नियरेस्ट 10, इसी तरीके से नियरेस्ट 100, इसी तरह नियरेस्ट 1000 करेंगे हम। जब आपने नियरेस्ट 10 करना है ना, उस सूरत में आपने इसकी देखनी है वंस प्लेस। अब ये वंस प्लेस 5 है, 5 या 5 से बड़ा हुआ तो क्या करना है, इसकी जगह पे 0, टेंस प्लेस में 1 का इजाफा, बाकी नंबरों को कुछ नहीं कहना। यही पढ़ा था। अब जब 100 के राउंड ऑफ करना है, फिर आपने इसकी चेक करनी होती है टेंस प्लेस। अब टेंस प्लेस पे देखो 4 है, ठीक है, तो मैंने बताया था कि 0 से लेकर 4 तक कोई भी नंबर हो तो आपने क्या करना है, इन दोनों की जगह पे लग जाना है 0, बाकी नंबर को हमने एज इट इज रहने देना। अब जब नियरेस्ट 1000 करना था तो उस सूरत में हमने इसकी 100 प्लेस चेक करनी है, ये भी इन्हीं नंबर के दरमियान है, तो लिहाजा ये तीनों ही 0 हो जाएंगे और इस नंबर को हम चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आप देख लें जी, पार्ट 2 इसका सॉल्व कर लेते हैं। नंबर गिवन है 6789। जब आप इस नंबर को नियरेस्ट
10 करेंगे तो फिर हमें देखनी पड़ेगी इसकी वंस प्लेस। अब ये 5 से बड़ी है तो इस सूरत में हमने क्या पढ़ा हुआ है, इसको 0 लगा दो, इससे अगली प्लेस यानी कि जो टेंस बनती है उसमें 1 का इजाफा कर दो, बाकी नंबरों को नहीं छेड़ना। इसी तरीके से जब हम नियरेस्ट 100 की बात करते हैं तो फिर हम इसकी प्लेस चेक करते हैं टेंस, जो कि ये भी ग्रेटर देन 5 है। इस सूरत में भी हमने इजाफा करना है, यानी इन दोनों की जगह पे 0 और इससे अगली प्लेस में 1 का इजाफा करके बाकी नंबर को नहीं छेड़ना। जब हमने नियरेस्ट 1000 की बात करनी है तो फिर हम देखेंगे इसकी प्लेस 100 वाली, ये भी बाई चांस ग्रेटर देन 5 है तो फिर भी इजाफा होगा। ये तीनों डिजिट 0 हो जाएंगे, लेकिन अगले वाली प्लेस में 1 का इजाफा कर देंगे, जो 6 है तो वो बन जाएगी 7। कुछ समझ आ रही है? इसी तरीके से अब पार्ट 3 और पार्ट 4 आप लोग कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प के लिए 1-2 क्वेश्चन और सोल्व करवा देता हूं ताकि आपकी मजीद प्रैक्टिस हो सके। चले पार्ट 5 सोल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं जी, कि अगर हमने 6644 को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 तो कैसे होगा। नियरेस्ट 10 के लिए हमने देखनी है इसकी वंस प्लेस। ये 4 है यानी 5 से छोटे नंबर है ना, तो ये केस क्या कहता है, 0 लगा दो, बाकी नंबर्स एज इट इज लिख दो। ठीक है, नियरेस्ट 100 करना होगा इसी नंबर को, तो फिर क्या करेंगे, इसकी देखेंगे टेंस प्लेस। ये भी बाई चांस 4 है यानी 5 से छोटा नंबर है, इजाफा नहीं होना, लिहाजा ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये नंबर एज इट इज। जब नियरेस्ट 1000 की बात करेंगे फिर हमने देखनी है इसकी 100 प्लेस। अब 100 प्लेस है 6 यानी 5 से बड़ा नंबर है, अब इजाफा होगा, यानी ये तीनों डिजिट 0 हो जाएंगे, लेकिन इससे अगले वाली प्लेस में 1 का इजाफा करने से बन जाएगा 6 बनेगा 7। तो ये है इसका नियरेस्ट 1000। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? इसी तरीके से चले मैं एक और पार्ट आपको करवा देता हूँ, इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8। इसका सॉल्यूशन करते हैं जी। नंबर गिवन है 5764। जब मैंने इसको नियरेस्ट 10 करना है तो मैं देखूंगा इसकी वंस प्लेस जो कि 4 है, लिहाजा ये नंबर तो 0 यानी इस डिजिट की जगह पे 0, बाकी डिजिट्स एज इट इज आ जाएंगे। इसी तरह जब मैं नियरेस्ट 100 करूंगा तो फिर मैं इसकी प्लेस देखूंगा टेंस। अब ये 6 है यानी ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब है इजाफे वाला केस बन गया। तो जब इजाफा करना है तो क्या करना है, इन दोनों डिजिट की जगह पे 0, उससे अगले डिजिट में 1 का इजाफा, बाकी एज इट इज। जब नियरेस्ट 1000 की बात होगी तो फिर हमने देखना है इसकी 100 प्लेस को, वो भी 7 है यानी 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब है इजाफे वाला केस आ गया। तो इन तीनों डिजिट पे तो 0 लग जाएगा, लेकिन इससे अगले वाले डिजिट पर 1 का इजाफा करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, 6 में कन्वर्ट। तो लिहाजा ये हमारे पास इसके नियरेस्ट 10, 100 और 1000 आ जाएंगे। इसी तरीके से आप बकाया वाले जो पार्ट रह गए हैं इनकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने इस वजह से छोड़े हैं ताकि आपको समझ भी आए कि आया जो सर कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं उस तरीके से हम ये पार्ट कर सकेंगे कि नहीं। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।